क्या आपको पता है नट्टी पुट्टी गुफा दुर्घटना? एक दर्दनाक घटना की पूरी कहानी 2009 में अमेरिकी राज्य यूटा में स्थित नट्टी पुट्टी गुफा में एक हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह दुर्घटना एक सामान्य साहसिक गतिविधि के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर यह एक दर्दनाक मंजर में बदल गई। इस दुर्घटना में जॉन एडवर्ड जोन्स नामक युवक की दुखद मृत्यु हुई, जिसने गुफा की खोज में गए लोगों और बचाव दल के प्रयासों को व्यर्थ कर दिया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नट्टी पुट्टी गुफा दुर्घटना कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण थे और किस तरह इस घटना ने गुफा खोजकर्ताओं और आपातकालीन सेवाओं को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। नट्टी पुट्टी गुफा। एक संक्षिप्त परिचय। नट्टी पुट्टी गुफा यूटा की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक थी, जो लगभग 55 मील दक्षिण पश्चिम में यूटा काउंटी में स्थित थी। यह गुफा अपनी कठिन और संकरी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध थी, जिन्हें पार करना आसान नहीं था। नट्टी पुट्टी गुफा की सुरंगें बेहद संकरी और खतरनाक थीं। गुफा के कई हिस्सों में केवल पेट के बल रेंग कर ही आगे बढ़ा जा सकता था। यह गुफा 1400 फीट लंबी और 145 फीट गहरी थी, जिसमें कई हिस्से बहुत तंग और खतरनाक थे। कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन का भी कमी था, जो इसे और भी खतरनाक बना देता था। इस गुफा को साहसिक गतिविधियों और गुफा की खोज करने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थल माना जाता था, लेकिन इसकी कठिनाई और खतरनाक संरचना के कारण यह केवल अनुभवी खोजकर्ताओं के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। गुफा की संरचना इतनी जटिल और जोखिम भरी थी कि अतीत में भी कई बार वहां दुर्घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं के बाद गुफा को अस्थायी रूप से बंद भी किया गया था, लेकिन समय समय पर इसे फिर से साहसिक विधियों के लिए खोल दिया जाता था। गुफा में प्रवेश करने के बाद जॉन और उनके साथी गुफा की जटिल सुरंगों से होते हुए बर्थ कैनल नामक एक बेहद संकरी सुरंग तक पहुंचे। यह सुरंग बहुत ही संकीर्ण थी और इसमें से निकलना केवल सबसे अनुभवी गुफा खोजकर्ताओं के लिए मुमकिन था। जॉन ने यह सोचा कि वह इस संकरी सुरंग से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे गलत दिशा में चले गए और गुफा के एक और भी तंग हिस्से में प्रवेश कर गए, जिसे एल्फांट कहा जाता था। इस हिस्से में जॉन का शरीर इतनी बुरी तरह से फंस गया कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी स्थिति और भी खराब हो गई जब उनका सिर नीचे की ओर हो गया और उनके शरीर का भार छाती पर आ गया, जिससे उन्हें सांस लेने में बेहद कठिनाई होने लगी। जॉन के गुफा में फंसने के बाद उनके भाई और साथी तुरंत बाहर निकले और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। कुछ ही समय में बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा और उन्होंने जॉन को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास शुरू किया। बचाव अभियान बेहद जटिल था, क्योंकि गुफा की संकरी सुरंगों में भारी उपकरणों का इस्तेमाल संभव नहीं था। इसके अलावा जॉन का शरीर जिस प्रकार से फंसा हुआ था, उसे बिना और अधिक नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना मुश्किल था। बचाव दल ने रस्सियों और पुलियों का इस्तेमाल करके जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि हर प्रयास के बाद उनकी हालत और भी खराब होती चली गई। कई घंटों के प्रयास के बाद भी जॉन को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया। जॉन लगभग 28 घंटे तक गुफा में फंसे रहे। उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और आखिरकार 25 नवंबर की रात को जॉन ने गुफा में ही दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद नट्टी पुट्टी गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गुफा को स्थायी रूप से सील कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति ऐसी ही दुर्घटना का शिकार न हो। जॉन की याद में एक स्मारक गुफा के प्रवेश द्वार पर बनाया गया है, जहां लोग उनकी याद में आते हैं। नट्टी पुट्टी गुफा दुर्घटना का प्रभाव। इस घटना ने गुफा खोजी समुदाय और आम जनता के बीच सुरक्षा के महत्व पर गहरा प्रभाव डाला। गुफा में फंसने की यह घटना न केवल शारीरिक जोखिमों को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ रोमांचकारी गतिविधियों में लापरवाही कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इस दुर्घटना के बाद गुफा खोजियों और रोमांच प्रेमियों के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए गए। इसके साथ ही लोगों को रोमांचकारी खेलों में सावधानी और पूरी जानकारी के साथ शामिल होने की शिक्षा दी गई। जॉन एडवर्ड जोन्स की दुखद मृत्यु एक चेतावनी के रूप में सामने आई, जिसने रोमांच और विधियों में सुरक्षा के महत्व को और भी उजागर किया। नट्टी पुट्टी गुफा में हुई इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया में गुफा खोजियों और साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों को सावधानी बरतने का संदेश दिया। यह घटना इस बात का प्रमाण है
कि कभी कभी हमारी छोटी सी भूल भी जीवन को गंभीर संकट में डाल सकती है, खासकर जब हम जोखिम भरी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस घटना ने यह भी सिखाया कि किसी भी साहसिक गतिविधि में पूरी तैयारी और सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग अनिवार्य है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। जॉन एडवर्ड जोन्स के जीवन में गुफाओं की खोज केवल एक रोमांचकारी गतिविधि नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा शौक था जिसे उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ बचपन में ही विकसित किया था। उनके पिता ने उन्हें गुफाओं की जटिलता और अद्भुत संरचनाओं के बारे में सिखाया। इससे जॉन का गुफाओं के प्रति गहरा आकर्षण बना, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। जॉन ने विभिन्न गुफाओं का अन्वेषण किया था और उनकी कई यात्राएं सफल रहीं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ा। हालांकि नटी पुट्टी गुफा उनके लिए एक पुरानी और चुनौतीपूर्ण गुफा थी, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। वह यह मानकर चले थे कि उनके अनुभव के आधार पर वे इस गुफा को भी सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, लेकिन इस बार गुफा की संरचना ने उन्हें धोखा दे दिया। जब जॉन गुफा के अंदर फंसे तो उस समय उनकी मानसिक स्थिति पर काफी दबाव था। ऐसी स्थिति में फंस जाना एक गुफा खोजी के लिए बेहद कठिन होता है। जॉन ने कई बार कोशिश की कि वे अपने शरीर को किसी तरह से हिला सकें, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। शारीरिक कमजोरी और गहरी सांस लेने की कोशिशों के बीच जॉन का धैर्य जवाब देने लगा था। इस समय उन्हें अपने परिवार का ध्यान आया, उनकी पत्नी एमिली और उनकी 13 महीने की बेटी लिजी। यह सोचते हुए कि वे अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, उनका मानसिक संघर्ष और भी कठिन हो गया। यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो ऐसी स्थिति में फंस जाए। इस समय जॉन ने भी यह महसूस किया कि वे एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी थीं कि चाहकर भी वे कुछ कर नहीं सकते थे। यह सोचते हुए कि बाहर उनकी पत्नी और बेटी इंतजार कर रहे होंगे, उनके अंदर का डर और भी गहरा हो गया। जॉन एडवर्ड जोन्स की मृत्यु उनके परिवार के लिए एक गहरा दुख था, लेकिन उनके परिवार ने जॉन की यादों को संजोए रखा। जॉन की पत्नी एमिली और उनके बच्चे ने जॉन की मृत्यु के बाद भी उनके जीवन और विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जॉन को एक साहसी और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए खड़े रहने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश की। उनके परिवार ने साहसिक खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया और यह सुनिश्चित किया कि जॉन की मृत्यु व्यर्थ न हो। जॉन की याद में उनकी कहानी को दुनिया भर में बताया जाता है, ताकि लोग इस घटना से सीखें और साहसिक गतिविधियों में सावधानी बरतें। ऐसी परिस्थितियों में फंसे लोगों के लिए मानसिक संघर्ष बेहद कठिन हो सकता है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और मानसिक ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।